पूरी पूरी रात हमारे दोस्तों के साथ चाय खानों में बैठ के स्ट्रैटेजीज नहीं बनती ना, बिजनेस होता है, सिर्फ पैसे बर्बाद और टाइम बर्बाद होता है, जो तुमने बहुत कर लिया है। याद रखना, तुम्हारे बाप की जिद का तोड़ तो माँ जी के पास भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम में और नशवा में क्या फर्क है? वो अपनी अकल इस्तेमाल करती है और तुम अपनी अकल का अगर 1% भी इस्तेमाल करो तो शायद कहीं पहुंच जाओ। चिट जैसी लड़की जो हमारे घर में हमारे सामने पैदा हुई और कहां से कहां निकल गई, और तुम वहीं के वहीं खड़े हो, यूजलेस। लेट्स स्टार्ट गेटिंग सीरियस। जब भी मैं तुम्हें कोई जरूरी काम कहता हूं तुम शक्लें बनाना शुरू कर देते हो। तुम अपनी अकल कब इस्तेमाल करोगे? बचे तो नहीं रहे तुम। ग्रो अप। तुम्हारी शक्ल पे नजर आता है कि उन चाय खानों में तुम क्या बैठ के पीते हो। तुम्हारी शक्ल पे नजर आता है। आपको क्या लगता है आप हमारे को रिहैब सेंटर लेके जाएंगी और वो नया इंसान बन के बाहर आ जाएगा? यूजलेस एक्सरसाइज है। आप अपने आप को थका रही हैं और कुछ नहीं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और आपकी इन बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, ये आपका मिजाज नहीं है। इतनी जल्दी अपने साथ रहने वालों की आदतें अडॉप्ट नहीं की जाती। इंसान अपने आप को खो देता है। आपने मुझे समझा ही कब है? और सबसे ज्यादा तो गुस्सा मुझे इस बात पे आता है कि आपको हर बात समझानी पड़ती इसी है। बात पे मुझे भी गुस्सा आता है कि मैं जब भी आपको समझने की कोशिश करता हूँ आप मुकर जाती हैं, बात बदल देती हैं। आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। हर उल्टी सोच, हर गलत सोच आप मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सारी दुनिया को फेस करने का ठेका उठाया हुआ है आपने, इधर देखो, मुझे भी फेस करें आप। आपकी सोच पॉजिटिव है। अगर तो अम्मार ने खुद रिहैब जाने का फैसला किया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये फैसला आपका है तो ये गलत है। आप उसे मजीद एग्रेसिव कर देंगे, खुद भी हर्ट होंगी आप, और हो सकता है आप उसको भी हर्ट करें। सही कह रहे हैं आप। एंड ऑनेस्टली मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी ना किसी तरह उसकी मदद हो जाए। मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि वो एक बेहतर इंसान बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारी हर नस्ल में किसी ना किसी नशवा या बिस्मा का नुकसान होता है। हम लोग यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है? नीचे कवर करने के बाद हम लोग ऊपर वाले फ्लोर से मूव ऑन करेंगे। मुझे हर कॉर्नर की तस्वीर चाहिए और जो भी स्ट्रक्चरल नॉर्मलीज हों वहाँ पे मुझे प्रॉपर मार्किंग चाहिए। मकसूद, जाकर पीछे बेसमेंट चेक करो, जो भी मसले मसाइल उनकी प्रॉपर मार्किंग मुझे चाहिए, ठीक है? जमील साहब, बेसमेंट से शुरू करें, ऊपर वाले फ्लोर से बढ़ें, प्रॉपर पिक्चर एविडेंस चाहिए मुझे हर चीज़ का, ठीक है? बशीर साहब चलो बात तो सुने, क्या तमाशा लगाया हुआ है, लोगों को बाद में बात करेंगे, बात तो बाद में सुने बात आप। करेंगे।
क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बिल्डिंग क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या सिलसिला है? आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? तुम्हारा बाप ये बिल्डिंग देख रहे हैं? मेरी बिल्डिंग है, अमार बख्तियार की बिल्डिंग है, क्या तमाशा लगाया हुआ है? आप जाके हमारे अफसरान से बात कर रहे हैं, हम अपना काम तुम्हारा अफसर? अंदर होंगे या ऊपर होंगे हमें नहीं पता, हम अपना काम कर रहे हैं। अफसर किधर है? असद! 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 ये देखो, बाबा ने फिर से कॉल कट कर दी। बाबा लेट करा देंगे मम्मा को। पता है मामू की दावत रखी हुई है। बाबा आएंगे ना, हादी आप भी नाराज हो जाना, ठीक है? बाबा से कट्टी कर लेंगे, ठीक है? बाबा तो कुछ भी नहीं करेंगे, मम्मा को डांट पड़ेगी, बाबा स्माइल करेंगे। बाबा कुछ करती नहीं है, लेट हो गए, फोन नहीं उठा रहे मम्मा का। कौन सा ड्रेस बनाए बाबा को? हाजी से मैचिंग का। असद! 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 ओ लो बेबी। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? जी असद को कहना था ना टाइम पर आ जाए। जी। अरे मेरा शहजादा कितना प्यारा लग रहा है, हैं? वही नजर का टीका लगा दो मेरे बच्चे को, अरे मम्मा, नजर नहीं लग जाए। नजर का टीका आप अपने बड़े बेटे को लगाइएगा। ओए ओए ओए, पापा उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है। चलो असद के ट्रांसफर से पापा का भी कोई फायदा हो गया। हाँ भाई माशाल्लाह, ये सब मेरे हादी के नसीब से हुआ है। हाँ। अच्छा आप हादी को पकड़े, मैं असद को कॉल करूं, फिर वो आएंगे, फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मेरे कपड़े नहीं निकाले। चलो भाई हम आपको तैयार करते हैं, ठीक है? मामा बाबा से बात कर लें। चलो भाई, चलो 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 शाबाश। वो नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या है। ये जो पिलर्स पे आप ट्रैक्स देख रहे हैं, जी 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 इनकी मुझे प्रॉपर मार्किंग करनी है आपने। ठीक है सर, ठीक है, पिक्चर्स आप खींचे। ठीक। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी पिलर्स हैं इन्हें सील करें ठीक है सर। और सेकंड फ्लोर पे जाकर पूरा फ्लोर हाँ, सर। सील करें। सर हाँ, ये सब क्या हो रहा है? आई एम गिविंग यू 5 seconds. Wrap this up. मुशीर भाई, प्रॉपर एविडेंस लेने के बाद, प्रॉपर पिक्चर्स ठीक है, लेने सर। के बाद, ये सील करने के बाद सेकंड फ्लोर पे जाएं, जहाँ पर उसे ठीक। सील करें, सारे बंदों को गैदर। जल्दी असद, ठीक है सर। अपने लड़कों को यहाँ से लेके जाओ। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक ठीक। क्या हो रहा है? क्या है ये सब? काम डाउन, यू टेकिंग दिस वे टू पर्सनली अमार। मेरे लिए पर्सनल है। ये पूरी जगह इलीगल है और मैंने यहाँ पे, अब तू मुझे बताएगा कि लीगल क्या है और इलीगल क्या है। तुम इस वक्त होश में नहीं हो अमार। गाड़ी में बैठो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर में बीनेश को लेकर आता हूँ, फिर हम सब बैठ के बात करेंगे। इनफैक्ट बख्तियार अंकल से मैं खुद बात करूंगा इस मामले में। कौन बख्तियार? मैं बख्तियार, अमार बख्तियार असद। अब अमार बख्तियार बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। अमार, you need to calm अमार down. बख्तियार इज गिविंग तुम यू क्या कर रहे हो अमार? टाइम वार्निंग असद। अमार, ये गलत तरीके अपनी बात मनवाने का। आई एम टेलिंग यू टू काम डाउन। Your countdown starts now. It's 1. Asad 2. गन नीचे रख दो अमार, प्लीज। Asad 3.
ये बचपना छोड़ दो। असद फॉर Asad, I'm giving you the last time warning, bro. No, Asad! Asad, fight! असद मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे। हम लेट हो जाएंगे, फिर आपको पता है अम्मार के गुस्से। अम्मार, तुम्हारे पास असद का फोन क्या कर रहा है? असद से बात कराओ मेरी। असद मेरे साथ है। ये देखो, ये रहा असद। मार दिया तेरे शौहर को, लंबी छुट्टी में भेजा। ले कर ले बात।
हाँ बोलो। गोली लग गई? कैसे? हसनैन, हसनैन, मैं सोच रही हूँ कि मीठे में शाही टुकड़े बना लूँ, अमार को पसंद आए। जब छोटा होता था तो मुझसे फरमाइश करके बनवाता था। अम्मार की फिक्र है और हमारी नशवा का कोई जिक्र नहीं। आपकी पोती खाने के मामले में बहुत नकचड़ी है। इसमें ये ज़्यादा है, उसमें वो ज़्यादा है, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। बहुत कम ही शायद खुशी खुशी उसने कुछ खाना खाया हो। भाई तुम उसकी पसंद के मज़े मज़े के खाने बनाओ ना। देखो मैके में ये उसकी पहली दावत है। बेटी का ससुराल चाहे कितना करीब हो, लेकिन मैका दूर ही हो जाता है। बस तुम मज़े मज़े की चीज़ें बनाना और फिर देखना वो कैसे खाती है। आबिद भाई, मैं आपको सौदे की लिस्ट बना के दे रही हूँ, आप प्लीज़ ले आइएगा। जी बेहतर। बस ये उठा लो सर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ बोलो। माँ जी मैं अभी अस्पताल से निकला हूँ और बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? माँ जी खबर अच्छी नहीं है। आप हिम्मत रखिएगा, मैं घर पहुंच रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? माँ जी असद का जाना ही लिखा था।
नहीं, अब असद आएंगे ना, अब नहीं मानूंगी मैं। हादी भी नाराज हो जाएगा, मैं भी नाराज हो जाऊँ। कोई तरीका है? कब से इंतजार कर ली। फिर आएंगे, बोलेंगे मेरे को ट्रेनिंग ने कॉल किया कि वो दो दिया नहीं अभी तक। यार मैंने उनके कौन से कपड़े निकालने थे, मगर हादी से मैचिंग के रखनी थी ना। असद आया क्यों नहीं है अब तक? मीनू, तेरी बच्ची बेटा आ गया तुम्हारा असद। हमेशा जानते नहीं। उठो, आप उससे मिल लो। मैं नहीं मिल रही उससे। मैं क्यों मिलूंगी? मैं तो नाराज हूँ। वो आएगा, वो मुझे मनाएगा। मैं नहीं मिल रही उससे। दावत में जाना था, तैयार होके बैठी, आधी रात हो गई इंतजार करते करते, आया ही नहीं। कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। मेरी जान, मेरी बच्ची। रिश्वत देखो तो से। उठो ना। बिलिश, असद तुम्हारा इंतजार कर रहे नीचे। सब तुम्हारा इंतजार कर। नहीं नहीं, मैं यही बैठी हूँ। असद यहाँ आएगा, मैं नहीं कहीं जा रही। और आप रोक क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूं बेटा। विदेश, तेरी बच्ची और असद छोड़ के चला गया तुम्हें और हादी को। असद मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। नशवा समझाओ ना। नहीं, असद जा ही नहीं सकता। विनेश, नीचे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नीचे चलो। उठो। नहीं उठो। नहीं उठो। मम्मा को समझाओ ना, मैं असद का साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। मैं असद के साथ हूँ हमेशा। असद का मेरा साथ कयामत तक का है। बेटा उठ के आखिरी दफा उससे मिल लो, फिर तुम उसे कभी नहीं देख सकोगी। आखिरी दफा क्या होता है? उठो ना। आखिरी दफा कैसे? उठो विनेश, असद नाना था ना, मैं नहीं जा रही। असद को लेके चले जाएंगे। मुझे कभी बताने वाले नहीं थे ना। बेटा वो फिर तुम्हें कभी नजर नहीं आएगा। एक बार उससे मिल लो, आखिरी बार मिल लो। नहीं, कैसी बातें कर रही है? कैसी बोल, क्या बोल रही है मम्मा? अरे नशा, तुम मत समझाओ ना मम्मा को। क्या कर रही है?
ऐ परवरदिगार, तू जिस हाल में रखे हम उसी हाल में राजी हैं। हमारे लिए आसानियां फर्क हम सब की, ऐ परवरदिगार। आमीन। नफीसा, नफीसा, बख्तियार, 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 बख्तियार क्यों अंधेरे में बैठे हुए हो? बख्तियार क्या हो गया है तुम्हें? कब तक सोग मनाओगे अपने दामाद का? अम्मार की फिक्र करो। इससे पहले तो तुमने कभी उससे एक रात भी लॉकअप में गुजारने नहीं दी। अब क्या हो गया है? क्यों इतने लापरवाह हो गए हो? उठो बेटे, जाओ जाके किसी से बात करो, अमार की जमानत करवाओ। जैसे जैसे रात बढ़ रही है मुझे तो घबराहट हो रही है, पता नहीं किस हाल में होगा अमार। और बीनेश माँ जी, आपने उसकी हालत देखी? उसका चेहरा जब भी सामने आता है मुझे लगता है मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी, मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। जैसे लगता है कि जैसे मेरी एक रात का दुख मेरी पूरी जिंदगी से लंबा हो गया। ऐसी कई रातें मैंने गुजारी हैं बेटे। असद की जिंदगी इतनी ही थी। हमारी औकात नहीं है कि हम अपने रब से कोई सवाल भी करें। बेटे, मौत ने तो अपने वक्त पर आना है। तुम जिंदा लोगों की फिक्र करो। अम्मार मौके पर गिरफ्तार हुआ है, जाओ जाके पता करो कौन कौन लोग थे वहां पर। क्या फर्क पड़ता है माँ जी, कौन था और कौन नहीं? असद को मैं दोनों हाथों से दफना के आया। बेटा मौके पर गिरफ्तार हो गया, मेरी बेटी बेवा हो गई। बिनेश माँ जी बेवा हो गई। सब मेरे साथ कैसे हो गया? आप जाएं यहां से माँ जी, आप जाएं, तो सोचने का मौका दें। क्या हो गया मेरे साथ? बेटे, मैंने भी अपने बहसाद को अपने हाथों से कब्र में उतारा है। ये रात सब पर आनी है। बहुत फर्क है माँ जी। जब बहजाद की मौत हुई थी तो बिस्मा बेवा हुई थी, और असद का कत्ल हुआ है तो बीनिश बेवा हुई है। आपने मेरी बीवी की आंखें देखी थी आपने? आप यहां से जाएं माँ जी, आप जाएं।
अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे बेटे, सब्र दे।